स्टूडेंट। तो अब हम लोग जैसा कि अभी देखा बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग में कि बहुत सारे चीज़ देखे कितने टाइप के लाइन होते हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, और स्केलिंग के बारे में समझा कि प्लेन स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल कैसा क्या होता है, और उसके बाद में ड्राइंग भी किया, बनाया भी हम लोग, कंस्ट्रक्ट भी किए प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपके फर्स्ट यूनिट से या फिर बोल सकते हो एलिमेंट ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग से एमसीक्यू बन जाएगा या फिर बनेगा या फिर और भी बन सकते हैं। जितना मैं देखो एक बेसिक आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से एमसीक्यू बनता है, और ये जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है ये लास्ट ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है वही चीज़ है। ठीक है, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वही है। ठीक है, और भी इसमें हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया है। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको फॉर्म किए जाएंगे, आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट का है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो देखो क्या है, विच ऑफ द, और एक चीज़ और काम कर लो कि पहले इसको क्या कर लो, पॉज कर लो और खुद से ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, कि कितना आप सही कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है, चलो हो गया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर यूज फॉर ड्राइंग कर्व फॉर डिफरेंट रेडियाई। रेडियाई का मीनिंग क्या होता है, रेडियस मेनली मान लो, क्या चीज़, रेडियस। और क्या बोल रहा है, डिफरेंट, डिफरेंट। अब देखो ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, एक जितना भी पॉइंट लिखा है सारा डिस्कस करूँगा कि अगर मान लो फुल स्केल क्या हो, इनलार्जमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लो। ठीक है, देखो डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई कहने का मतलब क्या हुआ, अलग अलग रेडियस। ठीक है, तो अगर मान लो इसका सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पे कुछ अलग R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो तो ये R4 होगा, यानी कि अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मान लो इन सारे को अगर मैं ऐसे मिला दूँ, ठीक है, तो देखो अलग अलग रेडियस है सबका। ठीक है, यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो अलग अलग रेडियस बनता है। किस किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट से अलग अलग रेडियस पे आप ले सकते हो। तो क्या हो सकता है, ये मेनली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व है। ये क्या है, ये कर्व है। ठीक है, कर्व है, मान के चलो यहाँ से ऐसे जाना है, तो अब कर्व में भी ये कौन सा कर्व है, ठीक है ना, कर्व में भी, कर्व अगर देखा जाए तो मान लो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कर्व को ही अगर एक्सटेंशन देते हैं तो क्या एक सर्कल बन जाता है। मान के चलो इसको यहाँ से ऐसे एक सिंपल 2 पॉइंट से कर्व बना हुआ है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ से अगर ऐसे बना हुआ है, ये कर्व है, तो अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। लेकिन इसका जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, R ही रहेगा एट द ऑल पॉइंट। ठीक है ना, सारे पॉइंट से क्या होगा, एक ही रेडियस होगा अगर सिंपल कर्व बोलोगे तो। लेकिन अब देख लेते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन है फ्रेंच कर्व। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व में क्या होता था, फ्रेंच कर्व को याद करो कैसा था कि यहाँ से कुछ ऐसे बना हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप कर्व ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे पॉइंट पे जो रेडियाई है इसका वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, जितने भी पॉइंट पे देखोगे तो इनका जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा, तो अलग रेडियस होगा, यही बोल रहा है कि डिफरेंट रेडियाई। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और भी अगर इसको और वेरीफाई करना है तो बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको भी देख लो। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर क्या होता था आपको पता है, सेट स्क्वायर 2 टाइप का था आपका, एक क्या था 45 डिग्री पर और दूसरा कितने पे, 60 डिग्री पे। सेट स्क्वायर आपको पता है ये कितने पे, 45 और यहाँ पे 60 और 30 वाला था। ठीक है ना, ये 30, 60 और 30, ठीक है, और ये 90 डिग्री। क्लियर है, तो इस तरीके का था, दो थे आपके 45 और 60 30, ये 45 90। क्लियर है, तो 2 सेट स्क्वायर, इससे आप कर्व बना लोगे क्या, रेडियाई वाला नहीं होगा, इससे कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर आपको पता है किस तरीके का होता था, इस तरीके का होता था, यहाँ पे स्केल लगा था। ठीक है, ये सब स्केलिंग था, और इससे हम लोग क्या करते थे, हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करते थे सीट के ऊपर। सीट के ऊपर ये आपका वर्किंग एज था, वर्किंग एज पे हम लोग टी स्क्वायर रखते हैं और इससे क्या लेते थे, हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर है, टी स्क्वायर के बारे में समझ गए। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या था, आप सिंपल एक पेंसिल लगाते हो और यहाँ से ऐसे कोई भी अगर रेडियस चाहिए उस हिसाब से आप सर्कल ड्रॉ करो, कर्व ड्रॉ करो, कुछ भी कर सकते थे प्रोटेक्टर से, लेकिन डिफरेंट रेडियाई पे नहीं कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है आपका,
द टी स्क्वायर इज यूज फॉर ड्राइंग। टी स्क्वायर यहाँ पता चल गया, टी स्क्वायर किसके लिए यूज होता था, देखो सिंपल तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि टी स्क्वायर अभी डिस्कस कर लिया टी स्क्वायर क्या होता है। चलो थर्ड ऑप्शन देखो, 1 रिप्रेजेंट्स। 1 कहने का मतलब क्या है कि जितना आप एक्चुअल लेंथ है, जितना एक्चुअल है उतना ही क्या होगा, ड्राइंग के ऊपर भी होगा, ड्राइंग भी होगा। ठीक है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, पहले अगर रिडक्शन स्केल देखते थे तो क्या होता था, ये डिफरेंट होते हैं, एक्चुअल अलग होगा और ड्राइंग पे जो बनाओगे वो अलग होगा, वो रिड्यूस करके बनेगा वहाँ पे। अब फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल करेक्ट ऑप्शन। देखो फुल साइज में हम लोग क्या करते थे, जितना इसका एक्चुअल साइज होगा उतना ही क्या होगा, ड्राइंग का साइज होगा। तो मतलब ये क्या है, सही है। तीसरा भी देख लो क्या है, कंपैरेटिव स्केल, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। इनलार्जमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, इनलार्जमेंट में क्या बड़ा करके बनाते हैं, तो ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, करेक्ट है, 1 को रिप्रेजेंट करता है। चौथा नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइन इज यूज एज अ डायमेंशन लाइन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायमेंशन लाइन। ये क्या है, डायमेंशन लाइन। ठीक है ना, डायमेंशनिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, देखो ये डायमेंशनिंग लाइन है, तो यहाँ पे कोई भी डॉटेड लाइन नहीं होता है। ये जो डॉटेड लाइन आप दिखाते हो इस तरीके का नहीं होता डायमेंशन, डायरेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और नैरो होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस नैरो लाइन, ये देखने से ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। कंटिन्यूअस वाइड लाइन, ये नहीं होगा। एक्स्ट्रा वाइड नहीं होगा। हिडन लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको क्या कर लो, सारे नोट डाउन कर लो और चेक करो कितना आपने सही किए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, पहले पॉज कर लो, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा। ठीक है, चलो हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर, द RF ऑफ स्केल इज ऑलवेज। देखो क्या होता है, जो RF होता है जो, और RF से ही हम लोग क्या बनाते हैं, स्केलिंग वो स्केल बनाते हैं। और स्केल कुछ भी हो सकता है, या तो प्लेन स्केल बनाओगे या फिर डायगोनल स्केल बनाओगे। ठीक है, स्केल या तो प्लेन होना चाहिए, ये प्लेन होगा, या फिर डायगोनल होगा, इतना पता है आपको। अब देखो प्लेन और डायगोनल में भी स्केलिंग क्या होता है, 3 टाइप से किया गया था। एक तो क्या था, फुल स्केल था, दूसरा क्या था, एनलार्ज था। ठीक है, और ये क्या था, और रिड्यूस था। ठीक है ना, तो 3 स्केल थे। ठीक है, तो या तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, ये 3 ही केस थे। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है, जो RF ही क्या बनाता था, ये तो या तो आपका रिड्यूसिंग होगा, या फिर इनलार्ज होगा, या फिर फुल स्केल होगा। RF ही बताता है आपको, जैसा आपका RF का वैल्यू होगा उस तरीके से आपको वो तीनों में से कोई एक मिलेगा आपको। तो देखिए जो RF क्या हो सकता है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो जो RF जो होता है वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, जैसा आपका स्केल बनेगा। रिडक्शन का बनेगा तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और इक्वल बनाओगे तो फुल स्केल हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है ना, समझ में आ गया तीनों चीज़, RF का मतलब। अब देखो 6th नंबर क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ RF इज। देखो ये इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो क्या है, रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, रेशनल फ्रैक्शन, कुछ नहीं समझ में आ रहा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बस क्या ऑप्शन है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ भी कंफ्यूज किया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, नहीं, क्या होता है, फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। चलिए 7 नंबर, 1 सेंटीमीटर इज ड्राइंग रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर इन द फील्ड। ठीक है, द RF ऑफ स्केल इज। तो RF आपको पता ही है, बहुत देर से करते आ रहे हो, क्या है RF, क्या है RF, क्या होता है आपको देख लो। RF क्या है, क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो अपर क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्चुअल कितना में है, 1 किलोमीटर है। ये सेंटीमीटर में है, वो किलोमीटर में है, दोनों को क्या करो, सेंटीमीटर में लेके आओ, कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इंटू 1000
ठीक है। और मीटर में आ गया तो अब सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो इंटू 100, टोटल कितना हो गया 1 अपॉन कितना जीरो, 1 2 3 4 5, तो 10⁵, 1/10⁵। ऑप्शन देखो ये गलत, ये भी क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1/10⁵। क्लियर है, समझ में आई। ये 1 सेंटीमीटर को कितना रिप्रेजेंट करवा रहा है 1 किलोमीटर, एक्चुअल कितना है 1 और ड्राइंग पे कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हमने यूनिट चेंज किया, ठीक है, किलोमीटर को पहले मीटर में और उसके बाद सेंटीमीटर में। देख लीजिए यहाँ से 0 ऐड कर दो, कितना होगा 10⁵, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हेन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड इन 2 कंसेक्यूटिव यूनिट। इसको ध्यान में रखना है, क्या पूछ रहा है, अगर 2 कंसेक्यूटिव यूनिट को रिप्रेजेंट करवाना है आपको स्केल के ऊपर, ठीक है ना, अगर मेजरमेंट करना है आपको 2 टाइप का यूनिट, ठीक है, या तो सेंटीमीटर ले लो और मीटर ले लो, तो 2 टाइप का यूनिट, ठीक है, और क्या हो सकता है mm ले लो या फिर सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। तो 2 टाइप का अगर यूनिट आपको रिप्रेजेंट करवाना है स्केल के ऊपर, आपने स्केल ड्रॉ किया था प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, ठीक है ना, तो इस साइड आपका स्मॉल स्केल था और इधर क्या उसका ज़्यादा वाला था, ठीक है, अगर इधर mm होगा तो इधर सेंटीमीटर होगा, इधर मीटर होगा तो इधर किलोमीटर होगा, इस तरीके से था। क्लियर है ना। देखिए तो आपको बोल रहा है 2 केवल, तो 2 आप किससे ड्रॉ करते थे, प्लेन स्केल, आपको पता है 2 ही अगर रिक्वायरमेंट है तो किससे हो जाएगा प्लेन स्केल, डायगोनल नहीं होना चाहिए, आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लेन स्केल से हम लोग 2 यूनिट को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव यूनिट। जब हम डायगोनल स्केल बनाते थे तो वहाँ पे क्या था, देखो ये जब डायगोनल स्केल बना रहे थे आप, तो यहाँ पे क्या था, मान लो एक यूनिट इधर दिया गया है, मान लो किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा मीटर होगा, ठीक है, और इधर से जो आप यूनिट मेजरमेंट कर रहे थे जो डायगोनली था, तो यहाँ पे क्या था, इधर एक और था, तो ये मीटर है, तो इधर सेंटीमीटर भी था, तो देखो 1 2 और ये 3 था, तो 3 किस में आप देखते थे, आपको डायगोनल स्केल में, ठीक है, प्लेन स्केल में 2 और डायगोनल स्केल में 3, आइसोमेट्रिक ऑल ऑफ द, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, डायगोनल स्केल, वहाँ पे आप 3 कंसेक्यूटिव यूनिट को कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। और देखो मैंने सारा चीज़ टच किया है जितना भी अब तक पढ़ के आए हो, ठीक है, RF से लेकर इंस्ट्रूमेंट तक, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये सब के जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, और जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं खुद से, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, थैंक यू।